अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टिप के मौजू पे एक अनोखा मौजू है ओजड़ी। अक्सर लोग ओजड़ी या ओजड़ी का नाम सुनते ही बाज़ औक़ात नागवारी का इज़हार करते हैं। मुझे एक साहब कहने लगे जानवर के सारे स्पेयर पार्ट खाना ज़रूरी नहीं। मैंने कहा ओजड़ी तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आपके इल्म में है कि नई नस्ल को पूरी दुनिया का निज़ाम गोरा, पूरा वेस्ट, पूरा यूरोप नई नस्ल को ओजड़ी से मुतारिफ़ करा रहे हैं। 24 अक्टूबर हर साल वर्ल्ड ट्राइब डे होता है। हाँ, ओजड़ी का दिन होता है और लोगों को बताया जाता है कि ओजड़ी जो है ये कितनी मुफीद है, इसके लिए कितना अहमियत है जिस्म में और कहाँ कहाँ इसके फ़ायदे हैं। पूरी दुनिया में 24 अक्टूबर को वर्ल्ड ट्राइब डे होता है। आप तहकीक करें, आपको पता चलेगा। शेर के बारे में मशहूर है कि शेर सबसे पहले खून पीता है, उसके बाद ओजड़ी को पूरा साफ करता है और वो ओजड़ी खाएगा। शेर के बारे में मशहूर है। मैं सहराओं में जाता हूँ, जंगलों में जाता हूँ, वीरानों में जाता हूँ। वहाँ एक साहब मुझे मिले, मुझसे कहने लगे, मैंने उनसे पूछा कोई ज़िंदगी का तजर्बा बताएं। तो जानवरों के बारे में बताने लगे कि हमारी भेड़िए उठा के ले जाते हैं, फलां उठा के ले जाते हैं। तो मैंने कहा शेर का, कहा एक दफ़ा मेरा शेर का तजर्बा हुआ है। हमारे यहाँ शेर आया तो मैंने देखा कि वो हमारी बकरी ले गया। उसने बकरी का खून सारा पिया हुआ था और मुझे हैरत हुई कि उसने ओजड़ी को बिल्कुल झाड़ा हुआ था। उसका कुछ हिस्सा बचा के वो गया, उसके बाद बाकी जानवर खाते हैं और ओजड़ी खाई उसने। हमारे यहाँ टिप में एक टोटका है, मैं आपको बताऊं। ये कीमे वाली मशीन होती है ना, कीमे वाली मशीन से ओजड़ी को साफ करें, बिल्कुल धोएं और धोने के बाद कीमे वाली मशीन से ओजड़ी को निकालें, उसका कीमा बन जाएगा। अब इसकी 3 तरकीबें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। एक तो ओजड़ी का कीमा, जैसे आम कीमा पकाते हैं, उसमें आलू डाल सकते हैं, उसमें मटर डाल सकते हैं, उसमें कुछ सब्ज़ी डाल सकते हैं या कीमा पकाएं, फिर उसके कीमे के पराठे बना के अपनी नस्लों को खिलाएं। एक तो ये करें। दूसरा, उस कीमे को, हाँ, उसमें जो पानी निकले उसका ख्याल कीजिएगा, उसको महफूज कीजिएगा। लेकिन ओजड़ी आप बिल्कुल साफ़ कर लेंगे, उसका पानी महफूज कर लें उसको। यानी 1 किलो अगर ओजड़ी का कीमा है तो 10 किलो उसमें पानी डालें। गौर से समझिएगा, 10 किलो पानी डालें। अब उसमें 250 ग्राम अजवाइन, 250 ग्राम सौंफ, 250 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा और 250 ग्राम काला नमक, ये उसमें डाल दीजिए। अब पानी को हल्की आंच पे पकाएं। इतना पकाएं कि पानी हल्की आंच हो, यह ज़हन नशीन रहे, हल्की आंच हो और उसको पकाएं। बाज़ औक़ात अगर ओजड़ी में पानी आपको ज़्यादा महसूस हो तो आप 5 किलो पानी डालें, 10 किलो ना डालें। 1 किलो कीमा ओजड़ी का तो 5 किलो पानी डालें। उसको इतना पकाएं कि बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब खुश्क होने के करीब हो तो उसको हिलाएं ज़रूर, वैसे भी हिलाते रहें, नीचे ना लग जाए। हिलाते हिलाते हत्ता कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। उसे खुश्क में खूब हिलाएं, खूब हिलाएं, नीचे ना लगे। इतना खुश्क हो कि हल्का सा भुन जाए, जले नहीं, बस उतार लें। उतारने के बाद उसे फैलाएं। फैलाने के बाद उसे खुश्क कपड़ा डाल दें, मक्खियाँ ना पड़ें और उसको खुश्क कर लें। उसको कूट लें। कूटने के बाद बारीक पीस लें और इसे शीशे के मर्तबान में महफूज रखें। यह पहलवानों की खुराक है। बड़े बड़े बादशाहों की, पहलवानों की ताकत और खुराक के अंदर ये चीज़ शामिल थी। बड़े बड़े पहलवानों में रोमन के, मैं कुछ ऐसी जगह देख के आया हूँ दुनिया के कुछ मुल्कों के सफ़र में, जहाँ रोमन यानी रोमियों के पहलवान जो हैं, वो जिनकी ताकतों का शुमार दुनिया के बड़े लोगों में शुमार होता था, उनको ये ओजड़ी खिलाई जाती थी। ओजड़ी का ये मसाला चूरन खिलाया जाता था। ओजड़ी के पराठे, ओजड़ी की सब्ज़ी के साथ ओजड़ी या वैसी ओजड़ी खिलाई जाती थी। एक और चीज़ मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि ओजड़ी को पका के खाना और उसमें सिर्फ धनिया और सफ़ेद ज़ीरा डालना बहुत ज़बरदस्त है। पकाने का फ़न कोई जानता हो। अगर आप इसकी बू को ख़त्म करना चाहते हैं, इस पर थोड़ा सा नमक और लीमू लगा के इसको कुछ देर पानी में भिगो के रख दें, इसकी बू ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ नशीन रखिएगा, इसके ऊपर जो फाइबर बाल होते हैं वो बाल छुरी से उसको साफ़ करते हैं, कभी ना कीजिएगा। उसको धो दें, पानी से साफ़ कर दें। वो बाल छोटी छोटे रुएँ वो ना ख़त्म करें। वही सेहत है, वही ज़िंदगी है, वही इसके अंदर शिफा है। इसके कुछ फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आखिर पूरी दुनिया का अंग्रेज़ 24 अक्टूबर को ओजड़ी का दिन क्यों मनाता है, इसके फ़ायदे मैंने कुछ अर्ज़ किए, मज़ीद अर्ज़ करूँगा कि दिल की ज़िंदगी के लिए और दिल की सेहत के लिए इससे मुफीद तर कोई चीज़ नहीं है। इसमें विटामिन B11 बहुत ज़बरदस्त है। जिंक, ये दिल की ज़िंदगी के लिए, खून के सेल्स खलियात के लिए बहुत मुफीद है। पट्ठों के लिए इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और प्रोटीन की ताकत इतनी ज़्यादा है कि ये पट्ठों को मजबूत करती है। पहलवानों के लिए पट्ठे चाहिए, नस्लों के लिए पट्ठे चाहिए। आपको सीढ़ियाँ चढ़ना है, आपको ज़िंदगी गुजारनी है, आपको अपने जिस्म को मजबूत करना है तो आपके पट्ठे मजबूत चाहिए। उन मजबूत पट्टियों में ओजड़ी का किरदार बहुत ज़्यादा है और ये मोटापा पैदा नहीं करती। ये जो चाहते हैं कि उनको मोटापा ना हो, मोटापे की दुश्मन है ओजड़ी।
और वज़न को कम करती है, जिगर और आंतों को बहुत ताकत देती है। ऐसे लोग जिनकी आंतों में कोई चीज़ न ठहरती हो। मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे यूँ खाना खाता हूँ, यूँ मैं टॉयलेट में जाता हूँ। मैंने उसको कहा भुनी हुई ओजरी इस्तेमाल कर। उसको मैंने ख़ास तौर पे कहा ऐसी ओजरी हो जिसमें मिर्च मसाला हो, वो भुनी हुई हो, उसको चम्मच से खाएं। कुछ अर्सा उसने इस्तेमाल किया, उसको बड़ा फ़ायदा हुआ। हल्का मिर्च मसाला हो, हल्का यानी लाल मिर्च ना हो, काली मिर्च, उसको बहुत फ़ायदा हुआ। और उसका मैदा इतना मजबूत हुआ कि वो कहने लगा कि पहले दिन में 8-8 दफ़ा मैं हाजत के लिए जाता था, अब 24 घंटों में एक दफ़ा जो हमारी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मैं जाता हूँ। तो आंतों और मैदे के लिए बहुत मुफीद है। बालों को घना करती है, चमकदार बनाती है, नाखून मजबूत करती है। जिनके नाखून मजबूत नहीं, टूट जाते हैं, लकीरें पड़ जाती हैं, खराशें पड़ जाती हैं। और खून की कमी, हामला औरत हो या ऐसा शख्स जिसको चोटें लगीं, हादसात हुए, और खून की कमी को दूर करने के लिए ओजड़ी हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त है, बड़े जानवर की हो या छोटे जानवर की हो। जोड़ों के दर्द के लिए मुझे एक शिकारी ने एक वाक़या सुनाया। उसने कहा मेरे वालिद के जोड़ों में इतना दर्द था कि वो जोड़ों को राख में डालता था। राख समझते हैं, चूल्हे की राख में जोड़ डालता था, हत्ता कि बाज़ औक़ात घुटने जल जाते थे उनको हीट और गर्मी पहुंचाने के लिए। किसी ने कहा कि आप हिरन की ओजड़ी खाएं। थे शिकारी, उससे पहले हिरन का शिकार करते थे, ओजड़ी फेंक देते थे, और कहा कि हिरन की ओजड़ी उन्होंने खाना शुरू की। फिर शिकार से मना हो गए तो आम ओजड़ी खाना शुरू की। ओजड़ी को भून लेते थे, चम्मच से खाते थे, खाने के तौर पे खाते थे। तो कहा कि उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत लंबी उम्र थी और उसके बाद कभी जोड़ों का दर्द और जोड़ों में तकलीफ़ नहीं हुई। इसमें एक ख़ास चीज़ है जो हड्डियों को मजबूत करती है। और कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ये मुमकिन इलाज है कि इसमें उसके लिए तदबीर भी है। और हामला औरतों के लिए इसमें A to Z सारे के सारे वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सारी की सारी सेहतमंद ग़िज़ाएँ और सेहतमंद चीज़ें हैं जो कि हमारी सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए मुफीद है। अपनी नस्लों को ओजड़ी का तारफ़ करवाएँ, इसके फ़ायदे बताएँ, और हमारी नस्लें पिछली, उनकी उम्रें लंबी, उनकी सेहत बेहतरीन, उनकी नज़रें मजबूत, उनकी आँखें मजबूत। कहने लगे हमारे बाबा जी थे, ओजड़ी खाते थे, चाँद की रोशनी में बैठ के अखबार पढ़ते थे, हालांकि अखबार तो बिल्कुल बारीक होता है। ये सेहतमंद ज़िंदगी का राज है ओजड़ी। इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और ज़रूर शामिल करें। मेरे पास बहुत वाक़यात हैं ओजड़ी के बारे में। मैंने इसके बारे में थोड़ी सी तहक़ीक़ की है और लोगों से सुना, ख़ुद देखा, ख़ुद भी मैं खाता हूँ। इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। हमारे यहाँ एक साहब थे, वो सिर्फ़ ओजड़ी का सालन पकाते थे। उनका नाम शाह मोहम्मद था। शाह मोहम्मद ओजड़ी वाले मशहूर थे और उसकी ओजड़ी का पकाना कमाल पकाना होता था। बड़ा पतीला पकाता था, शाम को ख़त्म हो जाता था। उससे एक दफ़ा पूछा किसी ने, मुझे उसने बताया कि ओजड़ी खाने वाले कौन होते हैं। उसने कहा नफीस लोग होते हैं, बाज़ौक़ लोग होते हैं, उसने जो लफ्ज़ कहे। और दूसरा उसने कहा ओजड़ी खाने वाले वो लोग होते हैं जो अपनी सेहत और अपनी नस्लों का ख्याल रखते हैं। उसने कहा और ओजड़ी कौन लोग नहीं खाते। उसने तो खैर एक लफ्ज़ कहा बड़ा सख्त किस्म का, मैं उसको सख्त लफ्ज़ को आसान। उसने कहा वो लोग ओजड़ी खाते हैं जिनका ज़ौक़ नहीं होता, मेरे अल्फाज के मुताबिक, जिनको सलीका नहीं होता, जिन्हें ये पता नहीं होता क्या खाना है या क्या नहीं खाना, वो लोग ओजड़ी नहीं खाते। और जिनको पता है कि ओजड़ी खानी कैसी है और खाना क्यों है और इसमें सेहत के क्या राज है, इसमें तंदुरुस्ती के क्या राज है। एक आखिरी चीज़, हम जो भी खाते हैं वो सारी यहीं जाती है। यहाँ जाने के बाद जिगर, गुर्दे, दिल, मैदा, आसाब, पट्ठे, फलां फलां फलां, जिस्म में, आँखों में, वो सारी सेहत की ताकतें ज़रों की शक्ल में जाती हैं। असल पहली चीज़ तो यही मैदा है। हम मैदा कहते हैं, जानवरों के यहाँ ओजड़ी कही जाती है। असल तो यही है। तो इंशाअल्लाह इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। आज से पहले इल्म नहीं था, इसको नहीं खाते थे। आज के बाद इसको खाएंगे, ज़ौक़ से खाएंगे, शौक़ से खाएंगे और लोगों में तारीफ़ करेंगे। इंशाअल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी, बहुत बहुत मुबारक ज़िंदगी। सेहतमंद ज़िंदगी इसलिए गुजारें कि मखलूक की खिदमत करनी है और खालिक की इबादत करनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।